गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो भाई पढ़ाई में कुछ समस्या आ रही है। मैंने सोचा कि आप लोगों के पास भी शेयर किया जाए, और आप लोग को भी अगर आ रही है तो कमेंट करिएगा। तो भाई पढ़ाई में बहुत समस्या आ रही है, और गर्मी की वजह से भाई गर्मी बहुत हो रही है यार। गर्मी बहुत है यार, बहुत। तो वैसे तो पढ़ाई करते करते अगर गर्मी लगती है ना भाई, सिर में दर्द होने लगता है। वैसे तो मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ता हूँ, बस मैंने सोचा कि अब देखो, सुबह मतलब 6 बजे से धूप निकल जाती है पूरा अच्छे से। 6 बजे से या फिर मान लो 6:30 से पूरा अच्छे से धूप निकल जाती है, और शाम को लगभग 5 बजे तक धूप रहती है। तो बताइए भाई, धूप को अगर ऐसे देखेंगे तो वैसे ही पढ़ाई का समय निकल जाएगा। लगभग मान लीजिए कि 6-7 घंटे चले जाएंगे 6:30 बजे से। तो भाई बहुत डिस्टर्ब कर रहा है गर्मी। गर्मी से बहुत परेशान है। अगर आप लोग भी परेशान हैं तो आप लोग कमेंट करिए। मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब मिलकर इसका समाधान ढूँढें, और पढ़ाई कैसे करें वो सब चीज़ें आप लोगों के पास मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरे दिमाग में एक बात आई है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम बताएंगे आप लोगों को, मेरी साइकिल पूरी तरीके से ठीक हो गई है। वो भाई बताए ना, हवा निकल गया था साइकिल का। और एक बात, मैं आप लोगों को आज देने वाला था धान का ब्लॉग, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं धान का ब्लॉग नहीं बना पाया। आज मैं आप लोगों को गर्मी वाला ये शेयर किया आप लोगों के पास, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि बहुत धूप भी है। तो धूप में अभी थोड़ा समय मिला था, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, नहीं तो बहुत धूप हो रही है, परेशान हो जाएंगे भाई। तो इसलिए मैं सोचा कि वैसे आप लोग से पूछा जाए कि भाई आप लोग के भी साथ ऐसा हो रहा है। तो भाई दिखाते हैं आप लोगों को, मेरा साइकिल एकदम अच्छे से ठीक हो गया है। अब सिर्फ हमें इसको धोना है, ताकि जो मिट्टी उट्टी लगी है उसका इसमें थोड़ा मोबिल डालना है, ताकि इसका चक्का पूरा फ्री हो जाए, पीछे का पूरा चक्का फ्री हो जाए, और अच्छे से ये साइकिल चले, ताकि जाने आने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कल से हमें स्कूल भी जाना है, और ब्लॉग तो आप लोग को शाम को ही मिल पाएगा। इसलिए देखिए, मैंने पंखा चला रखा है, लेकिन लाइट भी अभी आ रही है। जब मैंने ब्लॉग को स्टार्ट किया तब वो लाइट भी आई। ये देखिए चल रहा होगा पंखा यहाँ पे, ये है देखिए चल रहा है पंखा ना। और इधर साइकिल खड़ी है, ये देखिए साइकिल पूरा अच्छी तरीके से सही हो गया, सिर्फ इसकी धुलाई करना है बस। तो मैं अभी नहीं धुलूँगा, शाम को धुलूँगा, क्योंकि बाहर बहुत धूप हो रही है भाई। ये पूरा धूप ही धूप है, बाहर पूरा धूप है। इधर भी धूप है, इधर भी देखिए धूप कितना तेज़ है। ये देखिए, गैया को बांध दिए हैं, क्योंकि उसके पास वो पेड़ जो है नहीं, उससे छाया मिलता है, उसको हवा भी लगती है। और यहाँ पे देखिए हम चटाई बिछाए हुए थे, इस पर पढ़ाई कर रहे थे। इधर पूरा आ रहा है धूप, इधर जिसे गांव की भाषा में घमसैया बोलते हैं। इधर पंखा भी लगा लिया था, लेकिन लाइट नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना टाइम वेस्ट करने की बजाय एक वीडियो बना लिया जाए। तो शाम को हम बनाते हैं वीडियो, टाइम भी बच जाएगा। अच्छी तरीके से इसका टायर सही हो गया है, पीछे वाला भी टायर सही हो गया है। यहाँ पे देखिए हवा भर दिए थे हम, सही हो गया पूरा अच्छी तरीके से। उधर पंखा चला दिए हैं, और बाहर बहुत धूप है भाई। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या करना है। देखिए, हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट। कोई लिए होंगे बायो, कोई लिए होंगे मैथ, और कोई लिए होंगे आर्ट, कोई लिए होंगे कॉमर्स। यही सब सब्जेक्ट है। तो भाई तो हम तो साइंस स्ट्रीम से हैं, और बायो या फिर मैथ, तो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं मैथ लिया हूँ। तो देखिए भाई, आप लोग सुबह उठिए, सुबह लगभग 4 बजे उठिए, 4 या फिर 3 बजे, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए कि
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी आप लोग सुने होंगे कि वो अपनी पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष किए थे। पहले बेचते थे क्या, न्यूज़पेपर बेचते थे, और उसके बाद उन्होंने अपने संघर्ष से बताइए कि वो सुबह 4 बजे नहाते थे, चाहे ठंड या फिर गर्म हो, चाहे जो हो, वो सुबह 4 बजे नहाकर। और एक भाई था, मैं ऐसा कहानी सुना हूँ कि एक था तालाब, यानी कि तालाब या फिर नदी थी, उसको पार करके वो जाते थे गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए। तो भाई हम लोगों के पास तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, ये धूप क्या है, जिसको पढ़ाई करनी होगी ना भाई, ये धूप हो उसके लिए कुछ नहीं है। तो लेकिन परेशानी आती है धूप की वजह से, क्योंकि सिर दुखने लगता है। सिर दुखने लगता है तो पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, पूरा दिन ख़राब हो जाता है। इसलिए जब थोड़ा सा भी अगर आप लोग को लगे कि हमारा सिर दर्द कर रहा है तो हमें पढ़ाई को रोकना होगा और थोड़ा सा पानी पीना होगा और आप लोगों को रिलैक्स करना होगा। रिलैक्स में जैसे आप लोग कुर्सी पर बैठ के आँख मूंद के ऐसे पूरा कर लें और लगभग 10-15 मिनट के लिए आप कुछ भी दिमाग में न लाएं। ये सोचें कि हमारे सामने कुछ नहीं है, हम रिलैक्स हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये भी आप लोग इस प्रकार से आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी यही रूल अपनाता हूँ भाई। मैंने सोचा कि अपने भाइयों को भी बताया जाए, अपने बहनों को भी बताया जाए। अगर मेरा वीडियो भाई देख रहे हों तो वो भी लाइक कर सकते हैं, और बहन देख रही हों वो भी इसका यूज कर सकते हैं, मतलब इस ट्रिक को अपना सकते हैं, क्योंकि भाई ऐसा बहुत ही मदद मिलता है। तो वैसे तो हम बताएं कि आप लोग लगातार पढ़ाई मत करिए। लगातार पढ़ाई करने से ये होता है कि सब मिक्स हो जाता है, मतलब समझ नहीं आता है, सिर्फ बैठने से काम नहीं चलता है। अगर आप लोग फ़ोन से पढ़ते हों तो पहले लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत मत लिखिए। पहले लेक्चर को देखिए, समझिए, उसके बाद आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद उसका रिवाइज करना है। खुद से बैठकर पेन ले लेना है, कॉपी ले लेना है, उसके बाद उसका रिवाइज करना है भाई, ठीक। उसके बाद आप लोग को हम अब बताते हैं कि कब पढ़ाई करना ज़्यादा सही है। देखिए अभी गर्मी है और आप लोग अभी बनाइए नोट, अपना नोट बना लीजिए ठंड के समय, क्योंकि हाथ तब कँपते हैं, हाथ लिखने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन तब भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस बनी है हमारी, हम और आप लोगों की, ठीक। तो प्रैक्टिस बनी है और आप लोग भी लिख सकते हैं, और ठंड में पढ़ाई याद करने में ज़्यादा मज़ा आता है और गर्मी में लिखने में ज़्यादा सही रहता है। तो अगर आप लोग को याद करना हो तो सुबह 3 या फिर 4 बजे उठ जाइए और 10 बजे सो जाइए, क्योंकि भाई नींद भी परफेक्ट लेनी है आप लोगों को, क्योंकि हमें 1-2 दिन पढ़ाई करना नहीं है, हमें पूरा अभी लगभग 6 से 7 महीना पढ़ाई करना है, और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ। तो इस सब चीज़ों को मैं आप लोगों को इसी प्रकार से शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी यही चीज़ हो रही है, और आप लोग के साथ अगर हो रही हो तो इस ट्रिक को अपनाइए भाई, ठीक। तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए जब ठंड लगे, अभी देखिए जब बादल होता है, मतलब पानी बरसने का मौसम जब बनता है, बारिश होने का, तो भाई याद करने में मज़ा आ जाता है और दिमाग में आता है अगर ऐसे ही मौसम हो तो पढ़ाई करने में मज़ा आ जाए। लेकिन भाई इस प्रकार से इतना धूप है ना, बाहर आप लोग देख ही रहे होंगे, इतना धूप है कि पूरा गर्मी से वैसे तो पसीना नहीं हो रहा है क्योंकि हम बाहर हैं, लेकिन सिर दुखने लगता है भाई, ठीक। तो इस प्रकार से छुटकारा आप लोग पा सकते हैं। अब देखिए कि हाँ, हम आप लोग को बता दें, देखिए कि अब चलिए हम बता देते हैं आप लोगों को। देखिए मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये भाई जब मौसम ठंडा हो या फिर जब आप लोगों को लगता हो कि मेरा सिर दुख नहीं रहा है, पूरा एकदम रिलैक्स हैं हम, तो मैथ, केमिस्ट्री और ये फिजिक्स आप लोग पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश तो वो भी, उसमें भी सिर दुखने लगता है, लेकिन ये इतना सबको बराबर टाइम देना है, लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट को, इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान देना है कि इनको ठंड मौसम में ही पढ़ना है। मान लीजिए कि अभी
जब आप लोग को टाइम बनाए होंगे कोई 7 बजे से रात 10 बजे तक, या फिर कोई बनाए होंगे कि लगभग कितने सुबह 4 बजे से कुछ बजे तक, जितना बजे तक। देखो, पढ़ने का सही टाइम होता है सुबह 3 बजे से। सुबह 3 बजे आप लोग उठ जाइए और थोड़ा व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद फ्रेश और सो जाइए, उसके बाद व्यायाम करिए। 3 बजे उठकर, मैं तो नहीं उठ पाता हूँ क्योंकि मैं रात में पढ़ाई करना ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए। जिसके लिए जो रहता है वैसे ही करें, तो भाई ये परफेक्ट होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं कि जब ठंड आप लोग को लगे, मतलब ठंड मौसम हो, तभी आप लोग पढ़ाई करिए। तो आज के लिए यहीं तक। और हम बताएं कि आज अभी शाम को हम शूट कर लेंगे धान का ब्लॉग, आप लोग को कल मिल जाएगा वो ब्लॉग। तो आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी और कुछ भी सीख मिला तो एक लाइक कर दीजिएगा भाई, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय।